हेलो। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़के जोनवू को देखते हैं जो अपने फ्लैट में अपने मॉम डैड और एक बहन के साथ रहता था। वो सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था। वो उस दिन भी उसी में बिजी होता है, लेकिन उस दिन उसकी फैमिली घर में नहीं होती। तभी गेम खेलते हुए न्यूज़ में एक रिपोर्ट आती है। सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और उससे इन्फेक्टेड होके लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इतना फैल चुका है कि गवर्नमेंट के बस से बाहर की बात हो गई है और जो लोग बच गए हैं उनको सरवाइव करने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी जोन वो अपनी बालकनी से बाहर देखता है कि लोग एक दूसरे को बुरी तरीके से काट रहे हैं। ये देख के तो वो घबरा जाता है। असल में ये वायरस ज़ोंबी वायरस था। लोग ज़ोंबीज बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है तो जबरदस्ती उसका एक नेबर उसके फ्लैट में आ जाता है और वो उसको उसका वॉशरूम यूज करने का बोलता है। तभी जॉन वुड न्यूज़ सुनता है जिसमें बताया जाता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर थोड़ी देर जो है वो सही रहते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है और आईज रेड हो जाती हैं और बस इसी के साथ वो zombies बन जाते हैं। और तभी उसका नेबर ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से जॉन वो उसको अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। फौरन दरवाजे को बंद कर देता है। जॉन वू को उसके पेरेंट्स का मैसेज भी आता है कि क्या तुम ठीक हो, और एक मैसेज आता है कि स्टे अलाइव। स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और अपने पेरेंट्स की फोटो के साथ लगा देता है, और ये वो एज अ मोटिवेशन कर रहा था। जोनू अपने आप को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है। मेन गेट पे फ्रिज एज अ बैरिकेड यूज करता है ताकि वो zombies अंदर एंटर ना हो सके। हेल्प के लिए वो एक सेफ नोट यानी स्टे अलाइव लिखता है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़कर उसकी हेल्प के लिए आ सके। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि जिस एरिया में वो रहता था वो पूरा एरिया ही zombies की लपेट में आ गया था। और ये सब कुछ उसने अपने एक ड्रोन के जरिए पता करवाया था जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थे। उसके मोबाइल की बैटरी भी अब डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में ये वायरस तेजी से फैल चुका था और सब लोग zombies बन गए थे। इन सब zombies की एक खास बात ये थी कि ये zombies बनने के बावजूद भी अपनी डेली रूटीन की हैबिट्स को याद रखते थे, यानी सुनना, देखना, मूवमेंट और डेली रूटीन। यानी अगर वो सुबह में ऑफिस जाते थे तो वो zombies बन के भी सुबह में ऑफिस जा रहे थे। और ये सुनने में zombies में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। जोनवू को याद आता है कि वो रेडियो के जरिए हेल्प बुला सकता है, लेकिन उसके घर में इस किस्म की कोई भी डिवाइस नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था। जोनवू हर रोज हेल्प के लिए वीडियो बनाया करता था। जाहिर है एक कैद की तरह अपने घर में वो रह रहा है। उसकी फूड सप्लाई भी खत्म होने वाली है, इंटरनेट भी नहीं आ रहा। रात में वो एक पुलिस अफसर को देखता है जो उन ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे भी मार देते हैं। वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। तभी इसी दौरान मेन गेट को खोलते हुए ज़ॉम्बी इसकी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वो फौरन से अपने आप को बालकनी में लटक के इस तरीके से दिखाता है जैसे वो नीचे गिर गया हो, और उसके साथ ही वो zombies नीचे गिर के मारे जाते हैं। अब वो zombies से तो अपनी जान बचा लेता है, लेकिन वो घर में देखता है कि अब उसके रहने के लिए खाने पीने की चीजें नहीं रही। तब वो ड्रिंक करके अपना गुजारा करता है। अब स्टार्टिंग में तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसको हेल्यूसिनेशन होते हैं कि उसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सडन उसकी मोबाइल का नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस नोट आया होता है, और वो मैसेज नॉर्मल इंसान में लास्ट था, क्योंकि अब वो भी zombies बन गए थे। वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़ देता है और फ्लैट से बाहर आ जाता है। लेकिन वो इन सब zombies से लड़के इनका भयानक रूप देखकर वापस अपने फ्लैट में आ जाता है, और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, स्टे अलाइव। अब zombies को देख के वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो zombies तो हरगिज भी नहीं बनेगा। तभी कोई सामने वाले फ्लैट से उसको लेजर लाइट से रोक लेता है, और वो जैसे ही उठकर देखता है तो सामने एक और सर्वाइवल थी जिसका नाम किम यूबिन था। वो दोनों सिग्नल के जरिए आपस में बात किया करते थे। यूबी ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। यूबी एक अच्छी लड़की थी। वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन की वजह से उसको मारना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसको नहीं मारती तो शायद ज़ॉम्बी उसको मार देता। यूबी सामने देखती है कि जोनू काफी दिन से भूखा है, तो वो उसको खाना देने के लिए एक रस्सी बांधती है। पर इससे पहले वो बॉल को रस्सी पे बांध के इसकी फ्लैट तक फेंकती, वो बॉल जाके नीचे गिर जाती है। तब जोनू अपने ड्रोन को नीचे भेज के उस रस्सी को अपने फ्लैट तक ले आता है। अब ड्रोन के जरिए इन दोनों के बीच एक रस्सी बांध दी जाती है और जोनवू तक खाना पहुंचाया जाता है। तब एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को देख लेता है, जो अपनी रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था। अब उसे रस्सी पकड़ के आसानी से चढ़ना आता था, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज की नेचर में शामिल था कि वो अपनी किसी भी हैबिट को नहीं भूलते। वह रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ आने लगता है, जो यूबिन के कमरे में बंधी हुई थी टेबल के साथ। और जैसे ही टेबल अपनी जगह से मूव करता है तो वो यूबी को लगती है, और जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो रस्सी को पकड़ के ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बी यूबिन के कमरे में आते, जॉन अपना ड्रोन भेजकर ज़ॉम्बी को भटकाने की कोशिश करता है और उसके फेस पर एक निशान भी डाल देता है। और तभी जॉन के अपने कमरे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और ज़ॉम्बी वो ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। लेकिन इसी दौरान यूबी होश में आ जाती है और वह ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वह सीधा नीचे जाके मर जाता है।
जॉनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर अपने लिए खुराक को ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है, फ्लैट के अंदर चला जाता है। अब जिस ज़ॉम्बी से उसने चाबी ली थी उसको लगता था कि वो फ्लैट उसका है। अब उसको वहां पर खाने पीने की चीजें, वॉकी टॉकी, ईयरफोन और साथ में माउंटेन हैकिंग का भी सामान मिल जाता है, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पे रहने वाला इंसान काफी एडवेंचर था। फिर वो बेडरूम में जाता है जहाँ पर एक लेडी की लाश पड़ी हुई थी, पर उस फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी एकदम से इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है। वो एयरफोन से रेडियो पर सिग्नल भेजना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ रेडियो भी काम नहीं करता। अब जोनवू एक वॉकी टॉकी जोनवू को भेज देता है और वो दोनों आपस में अब वॉकी टॉकी के जरिए बात करते हैं। काफी दिन आपस में बातें करते रहते हैं। यूबिन जोनवू को बताती है कि उसको हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि इंसान को खाने पीने के अलावा किसी के साथ की भी जरूरत होती है, क्योंकि आखिर अकेले रहना भी इंसान के लिए कभी कभी खतरनाक हो जाता है। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर्स को रख दिया करते थे। जब बारिश होती थी तो उस कंटेनर में पानी जमा हो जाता था। एक दिन बहुत सारे zombies उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। उन zombies की मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश हो रही है, लेकिन वो असल में उन zombies की भागने की आवाज थी। भगदड़ में यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से साउंड हो जाती है और सारे के सारे zombies इसकी तरफ आने लगते हैं। तभी जॉन वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने घर की लैंडलाइन नंबर से साथ वाले लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर देता है, जिसकी वजह से zombies वहां पर चले जाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि zombies की सुनने की हिस्स काफी ज्यादा तेज है। यूबिन बताती है कि उसने जुनवू के फ्लैट में फ्लोर नंबर 8 पर किसी भी जोम्बी को नहीं देखा। तो वो कहती है कि हमें वहां पर जाकर अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे आते हैं और उन दोनों की जोम्बी से एक बड़ी खतरनाक फाइट होती है। वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8 फ्लोर पर जाते हैं। जो ज़ॉम्बी हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है और वो उन दोनों को फ्लैट के अंदर ले जाता है। वो आदमी इन दोनों को पानी और खाना ऑफर करता है। यूबिन स्टार्ट से ही उस आदमी पे काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थी और इसीलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई ही एक ठीक इंसान नहीं होता। वो उन दोनों को धोखा दे रहा था। उसने उनके खाने में नशे वाली दवाई मिला दी थी। उनके बेहोश होने के बाद वो उन दोनों को बांध देता है। असल में वो अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए यूबिन को एज़ फूड भेज रहा था। वो यूबिन को अपनी वाइफ के रूम में फेंक देता है। तभी जुनवू को होश आता है और वो आदमी को गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता। यहाँ पे यूबिन समझदारी का मुजाहिरा करती है और उस औरत के मुंह पर एक कपड़ा डाल देती है और वो उस आदमी के ऊपर ही छोड़ देती है। वो औरत अपने शोहर को ही खा जाती है। अब यूबिन ना चाहते हुए भी उन दोनों को गोलियों से मार देती है। अब गोलियों की आवाज़ सुन के सारे ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। तभी यूबिन जोनवू को कहती है कि तुम मुझे शूट कर दो, पर इतनी ही देर में उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। दोनों ज़ॉम्बीज़ का काफ़ी ज़्यादा मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। वो चंद बची कुची गोलियों से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे थे और साथ साथ अपने लिए प्रे करते हैं कि किसी तरीके से वो बच जाएं। अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए उन दोनों को सेफ तरीके से हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल आ जाते हैं और वो अपने मोबाइल्स पर अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवल अपने नेट पर पिक्चर्स को अपलोड कर कर अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जोनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन चुका था और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे इतनी इजाज़त, बाय बाय।